और आप कान खोल कर सुन ले, मेरे घर वालों को यहाँ आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरा भी घर है। चाची रमशा चाची को लेकर अपने रूम में चली जाती है। तो अफनान जैसे ही ऑफिस से आता है तो फुप्पो अफनान को बुलाती है और अफनान से कहती है, देखो अफनान, पहले तुमने रमशा से शादी की तो हम चुप हो गए, लेकिन अब ये क्या तमाशा लगा हुआ है इस घर में। तो अफनान कहता है, फुप्पो क्या हो गया? तो फूफा अफनान को बताती है कि आज रमशा की चाची आई थी और साथ में शानी भी था। देखो अफनान, पहले की बात और थी। पहले पहले रमशा तुम्हारी बीवी नहीं थी, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है। और रमशा के घर वाले इस तरह यहाँ आते हैं तो अफनान, तुम तो जानते हो, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। और तुम तो जानते हो कि रमशा की चाची के साथ शानी भी था, जो कि रमशा का कजन होने के साथ साथ उसका साथ शौहर भी रह चुका है। और इस तरह लोग देखेंगे तो हम पर बहुत सी बातें बनाएंगे। तो तुम प्लीज रमशा से बात करो और उसे कहो कि आईना के बाद उसके घर वाले यहाँ पर ना आए। तो अफनान ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, ठीक है बुप्पो, मैं जा रहा हूँ रमशा के रूम में, मैं जरा उससे बात करता हूँ। तो अफनान बुप्पो के रूम से तो अफनान रमशा से कहता है कि सिर्फ चाची आई थी। तो रमशा कहते हैं, हाँ अफनान, चाची ही आई थी मुझे मिलने के लिए और कुछ देर बैठी और वापस चली गई। तो अफनान कहता है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मुझे सच बताओ, और कौन आया था उसके साथ? तो रमशा कहती है, अफनान मैं सच कह रही हूँ, सिर्फ चाची ही आई थी और वो मुझसे मिलकर वापस चली गई। तो अफनान कहता है, तुम कितना झूठ बोलती हो, चाची के साथ शानी भी आया था, तुमने मेरे साथ झूठ बोला। तो रमशा कहती है, अफनान मुझे नहीं पता कि शानी आया था या नहीं आया था, मुझे ये नहीं मालूम कि पुप्पो चचा के साथ आई है या शानी के साथ। तो अगर शानी आया होगा तो बाहर खड़ा होगा। मैंने निकल कर सीधा रमशा के रूम में जाता है और रमशा को कहता है कि रमशा आज कौन आया था घर में? तो रमशा कहती है, चाची आई थी। तो अफनान, मैंने शानी को नहीं देखा, तो मैं किस तरह कह सकती हूँ आपको कि शानी भी साथ आया था? शानी शायद बाहर ही खड़ा होगा अगर आया भी है तो। अफनान कहता है, रमशा कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मुझे शानी इस घर के इर्द गिर्द भी नजर न आए, वरना बहुत बुरा होगा। तो रमशा अफनान से कहती है, अच्छा अफनान, अब आपके कान कौन लड़ रहा है? अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और आप मुझे इस घर में लेकर आए हैं, तो अभी से ये काम शुरू हो गया है, आगे सारी जिंदगी पड़ी है, हमने आखिर एक साथ गुजारनी है। तो आप प्लीज उनकी बातों पर यकीन न किया करें, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती। मेरी जब आपके साथ शादी नहीं हुई थी तो तब भी मैं आपके साथ हर बात शेयर करती थी, लेकिन अब भी शेयर करती हूँ, मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलती। तो प्लीज अफनान, आप भी इस तरह मत किया कर। तो अफनान कहता है, रमशा तुमने झूठ ही तो बोला है, मैंने तुमसे पूछा कि चाची किसके साथ आई थी तो तुमने कहा अकेली आई है, लेकिन शानी उनके साथ था, तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने ये बात मुझसे छुपाई। तो रमशा कहती है, अफनान प्लीज, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे शानी के बारे में नहीं पता, वो अगर आया भी है तो बाहर खड़ा होगा। आप फूफो ने आपको पता नहीं क्या कह दिया और आप इस तरह आकर मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। अगर शानी आया था तो बाहर खड़ा था, वो इस घर में नहीं आया। तो अफनान कहता है, हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें कह दिया है कि अब शानी इस घर के इर्द गिर्द भी नजर न आए, और अपनी चाची को समझा दो, अगर आना भी है तो वो खुद आया करे मिलने के लिए, और बाकी यहाँ पर किसी को ना लाया करें। ये मेरा घर है, कोई कोई जेल नहीं है कि यहाँ पर हर कोई मुलाकातें करने के लिए आ जाता है। तो आईना के बाद ख्याल रखना। तो रमशा अफनान को एकदम एक नजर से देखती है और उसे कहती है, अफनान बस यही मोहब्बत थी तुम्हारी, तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं रहा, तुम मुझे इस घर में लेकर आए हो और अभी से तुम्हारा मूड भी चेंज हो गया है और तुम हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हो और बात बात पर मुझसे झगड़ते हो और मुझसे खफा हो जाते हो। आखिर अफनान, आपने मुझसे शादी की थी, मैंने तो आपसे शादी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, तो इसमें अब मेरा क्या कसूर है? आप बार बार अब मुझे शक की निगाह से देखते हैं। ठीक है, शानी आया होगा लेकिन बाहर खड़ा था, वो अंदर नहीं आया। तो फूफो ने आपको कहा और आपने मान लिया और आप सीधा मेरे कमरे में आकर मुझसे सवाल जवाब करने लग गए।
रमशा की ये बातें सुनकर अफनान का दिल थोड़ा मोम हो जाता है और वो रमशा से कहता है, देखो रमशा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई भी फासला पैदा हो, कोई भी दूरी पैदा हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा एहतियात किया करो। रमशा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी अब बेबी हो और मेरे घर में ही रहोगी, लेकिन अगर शानी इस घर में आएगा तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तुम उसे